नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ स्टडी पर। दोस्तों, आज से हम लोग रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो रीजनिंग की क्लास रहेगी वो पटवारी स्पेशल रहेगी, क्योंकि पटवारी की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है जो 28 फरवरी 2021 को है, और उसी को देखते हुए हम लोग रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर के एक अच्छे से लेवल तक हम लोग इस क्लास को लेकर के जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज अपना पहला टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि दिशा परीक्षण। इस टॉपिक के अंदर आपको छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। अब दिशाएं हैं कितनी वो देख लीजिए। अपने 4 दिशाएं हैं। ये है आपकी उत्तर दिशा, ये है आपकी पूर्व दिशा, ये है आपकी दक्षिण दिशा, और ये है आपकी पश्चिम दिशा। ये है आपकी बड़ी बड़ी 4 दिशा हैं। इसके अलावा 4 और दिशाएं हैं। वो कौन कौन सी देखो। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ तो यहाँ से लेकर के ये जो दिशा बनी ये कौन सी है, इस वाले एरिया की, तो ये हो जाएगा आपके उत्तर पूर्व। अगर मैं बात करूं यहां से लगा करके यहां तक, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। और अगर मैं बात करूं यहां, तो ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी आपके, दक्षिण पश्चिम। और मैं अगर बात करूं इसकी, तो ये हो जाएगा आपके उत्तर पश्चिम। ये वाली दिशाएं हैं। 4 बड़ी दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और 4 इसके अंदर की दो दिशाओं के बीच की दिशाएं हैं। तो ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये तो है आपके 4 दिशा हैं। 2 शब्द इसमें और आते हैं, वो देखिए। एक आता है इसमें शब्द बायां, और एक आता है दायां। 2 शब्द आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। बायां को इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट, और इसको बोलते हैं राइट। ये आपके 4 दिशाएं हैं। ये आपके उत्तर है, ये आपके दक्षिण है, ये आपके पूर्व है, और ये आपके पश्चिम है। अब देखो, अगर आपको कहेगा कि दाएं मुड़ो या बाएं मुड़ो, हमेशा आपको कहीं न कहीं मुड़वाएगा, तो आपको दाएं मुड़ना है। तो दाएं को बोलते हैं आप दक्षिणावर्त भी बोला जाता है कहीं कहीं क्वेश्चन में, और इसको बोलते हैं वामाव्रत। मान लो कि आप उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं ऐसे, और अगर आपसे बोले कि आप दाएं मुड़ना है तो आप इस साइड मुड़ना है, और मुड़ना हमेशा 90 डिग्री पर ही है। हमेशा 90 डिग्री पर मुड़ना है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे मुड़ जाओ, नहीं, आपको हमेशा 90 डिग्री पर ही मुड़ना है। तो आपको कहे कि दाईं ओर मुड़ना है तो हमेशा इस तरफ मुड़ना है। जैसे आप यहाँ मुंह करके खड़े हो और आपसे पूछे कि दाईं ओर मुड़ना है तो आपको ऐसे मुड़ना है। और अगर आप यहाँ पर खड़े हो तो आपको कहे कि दाईं ओर मुड़ना है तो आपको ऐसे मुड़ना है। अगर आप यहाँ पर खड़े हो और आपको कहे दाईं ओर मुड़ना है तो आपको ऐसे मुड़ना है। अगर आपको कहे कि दाईं ओर मुड़ना है तो हमेशा आपको क्लॉकवाइज चलना है, जैसे घड़ी चलती है वैसे। तो आप कह सकते हो आपको क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा की तरफ चलना है। और अगर आपको कहें कि बाईं ओर मुड़ो तो आपको कैसे मुड़ना है, ऐसे। यहाँ कहे तो आपको ऐसे मुड़ना है, और यहाँ कहे तो आपको इधर मुड़ना है, और यहाँ कहे तो आपको इधर मुड़ना है। मतलब आपको घड़ी की उल्टी दिशा में जाना है। कब, जब आपको कहें कि बाएं मुड़ो, तो इसको बोल देते हैं आप एंटी क्लॉकवाइज। एंटी, तो आपको मुड़ना है एंटी क्लॉकवाइज।
यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। ये है आपके छोटी बड़ी बातें। अगर आपको कहें कि दाईं ओर मुड़ना है तो हमेशा घड़ी की क्लॉकवाइज चलना है, जैसे घड़ी चलती है वैसे चलना है। और अगर कहें कि बाईं ओर चलना है तो जैसे घड़ी उल्टी चलती है वैसे उल्टा आपको भी चलना है। बस आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। आइए शुरू करते हैं अब अपने क्वेश्चन। लिखिए पहला क्वेश्चन, किसी बिंदु P से जय 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। उसके बाद उसने बाएं हाथ को मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर अपने दाएं हाथ को मुड़ करके 10 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपने दाएं हाथ को मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो बताइए शुरुआत बिंदु से वह कितनी दूरी पर, वह कौन सी दिशा में है। देखिए भाई, ये कह रहा है कि P किसी बिंदु P से जय 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। मैं मान लेता हूं कि ये एक बिंदु है और इससे 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। कौन? P बिंदु से जय चलता है 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर, तो ये हो गया आपके 10 किलोमीटर। फिर ये कह रहा है कि उसके बाद अपने बाएं हाथ को मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब आप यहाँ इधर मुंह है, इसकी बाएं हाथ कौन सा है? ये ऊपर वाला हाथ, और ऐसे चलकर वो 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद ये कह रहा है कि फिर अपने दाएं हाथ को मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। अब ये इधर है, अब इसके दाएं हाथ का कौन सा हो जाएगा? ये वाली साइड, और वह 10 किलोमीटर चलता है। और फिर ये कह रहा है अंत में वह दाएं हाथ को मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वापस दाएं ओर मुड़ जाता है। अब इधर मुंह है तो दाएं ओर मुड़ जाता है और इधर चलता है। कितना चलता है? 5 किलोमीटर। तो आपको बताना है कि शुरुआती बिंदु से वह कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है। देखिए भाई, अगर आपसे पूछे कि वह कौन सी दिशा में है तो आप सबसे पहले तो जहां से शुरू किया है वहां पर दिशाएं बना दीजिए। तो ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण, और ये हो जाएगा आपके पूर्व, और ये हो जाएगा आपके पश्चिम। तो आप बता दीजिए कौन सी दिशा के अंदर है। तो आपको सीधा सीधा ध्यान पड़ जाएगा वो पूर्व दिशा की ओर है। तो पहले का तो आंसर दिशा हो जाएगी आपके पूर्व दिशा। कंप्लीट। अब दूसरा ये कह रहा है कि कितनी दूरी पर है। अब यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक ये 10 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पर ये मुड़ करके 5 चला, फिर वापस 10 चला, और फिर वापस उधर की उधर इसी साइड में आ गया। तो अब देखो ये 10 है तो मैं इसको और इसको मिला दूं तो जितनी ये है उतनी की उतनी ये हो जाएगी। तो ये कितनी हो गई? 10। अब देखो, अब ये कह रहा है कि कितनी दूरी पर, तो 10 तो ये और 10 ये, तो टोटल कितनी दूरी पर है? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा आपके 20 किलोमीटर। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। आपको बस ध्यान रखना है कि कौन सी दिशाओं का ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन कहे वैसे आपको मुड़ना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है। दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए भाई, ये कह रहा है कि एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, ये बिंदु है, और ये 3 किलोमीटर है वो पश्चिम की ओर जाता है। फिर कह रहा है कि वो बाईं ओर मुड़ता है। अब ये यहां आकर के बाईं ओर मुड़ता है। अब बाईं कौन सा है इसका? ये वाला। और वह 3 किलोमीटर चलता है।
और उसके बाद ये कह रहा है कि वापस दाईं ओर मुड़ता है। अब इसका दाईं कौन सा, ये वाला भाग, और वह 1 किलोमीटर चलता है। और उसके बाद ये कह रहा है कि वापस दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब इसका दाईं ओर कौन सा, ये वाला, और 3 किलोमीटर चलता है। तो इसने पूछा है तो बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर स्थित है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये 3 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक ये 1 किलोमीटर। अगर मैं इसको और इसको ये दूरी मिला दूं तो ये हो जाएगा 1, तो ये भी 1, और यहाँ से लगा करके यहाँ तक कंप्लीट दूरी कितनी हो जाएगी, 3, और ये 1, कितने हो जाएगी, 4 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपके 4 किलोमीटर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है, पुनः बाएं मुड़ करके 6 मील चलता है, और वहां से दाएं मुड़कर 3 मील चलता है, और वहां से दाएं मुड़कर 4 मील चलता है, और आधा घंटा विश्राम करता है। विश्राम करने के बाद वह उसी दिशा में 2 मील चलता है, और उसके बाद दाएं मुड़कर 1 मील चलता है। तब इसी स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा। देखिए भाई बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और ये आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ये कह रहा है कि एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है। मैं मान लेता हूं कि यहाँ एक आदमी खड़ा है और ये 4 मील उत्तर दिशा में जाता है, और फिर ये कह रहा है कि पुनः वह बाएं मुड़ करके 6 मील चलता है। अब ये बाएं मुड़ना है तो बाएं कैसे मुड़ोगे, ये ऐसे मुड़ता है, और वह 6 मील चलता है कंप्लीट। और फिर ये कह रहा है और वहां से दाएं मुड़ करके 3 मील चलता है। अब यहां से दाएं मुड़ता है, अब ये दाएं कैसे मुड़ेगा, ऐसे, और ये कह रहा है कि 3 मील चलता है। और फिर ये कह रहा है कि वहां से दाएं मुड़ करके 4 मील चलता है, और वहां से दाएं मुड़ता है ऐसे, और 4 मील चलता है यहां तक, और फिर वह आधा घंटा तक विश्राम करता है। और उसके बाद में ये कह रहा है कि 2 मील चलता है। अब विश्राम करे, आधा घंटा करे या घंटा करे, अपन तो उसको कोई मतलब नहीं। फिर ये कह रहा है कि यहां से उसी दिशा में 2 मील और चलता है, और फिर यहां से दाएं मुड़ करके 1 मील चलता है। अब यहां से दाएं मुड़ करके 1 मील चलता है, मतलब यहां तक ये कह रहा है कि 1 मील चलता है। फिर ये कह रहा है तो इसी स्थिति में उस आदमी का मुख किस दिशा में होगा। अब इस आदमी का मुंह किस दिशा में है, तो आप जहां पर भी रुक जाओ वहां पर आप दिशाएं बना करके देख लो, तो ये आदमी का मुख किस दिशा में जाएगा, तो इस आंसर हो जाएगा आपके दक्षिण दिशा। तो उस आदमी का मुख आपके दक्षिण दिशा में होगा। बिल्कुल जैसा आप क्वेश्चन कहें वैसा करते जाइए, दाएं कहे तो दाएं मुड़ो और बाएं कहे तो बाएं मुड़ते जाइए, और अंत में आपसे पूछे जाएगा 3 तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि वो कितनी दूरी पर है, एक पूछा जाता है वो कौन सी दिशा में है, और एक इसका पूछा जाता है कौन पूछ लेता है कि ये 45 डिग्री मुड़ता है, ये 90 डिग्री मुड़ जाता है, तो वो डिग्री वाले क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो ये था इसके आंसर दक्षिण दिशा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक चूहा पूर्व दिशा की ओर 20 मीटर दौड़ता है, और दाएं मुड़ करके 10 मीटर दौड़ता है, और फिर दाएं मुड़ करके 9 मीटर दौड़ता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 5 मीटर दौड़ता है, और बाएं मुड़ करके 12 मीटर दौड़ता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। अब चूहे के सामने कौन सी दिशा है। देखिए भाई ये कह रहा है कि एक चूहा पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। यहां पर एक चूहा है जो पूर्व की ओर 20 मीटर दौड़ता है, फिर यहां से वह ये कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर दौड़ता है। अब यहां से दाईं ओर मुड़ता है ऐसे और 10 मीटर दौड़ता है। फिर यहां से ये कह रहा है कि फिर
दाईं ओर मुड़ करके 9 मीटर दौड़ता है। अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ता है मतलब वापस इधर, और ये कह रहा है कि 9 मीटर दौड़ता है। और फिर ये कह रहा है कि यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर दौड़ता है। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है मतलब ये ऐसे मुड़ेगा और ये 5 मीटर दौड़ता है। फिर ये कह रहा है कि और बाईं ओर मुड़ करके 12 मीटर दौड़ता है। वापस यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर दौड़ता है। फिर ये कह रहा है कि अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 6 मीटर दौड़ता है। अब यहाँ से वापस बाईं ओर मुड़ता है मतलब ऐसे, और 6 मीटर दौड़ता है। अब आपको बताना है कि चूहे के सामने और कौन सी दिशा है। तो देखिए, जहां से दिशा पूछी है वहां से आप बना दीजिए दिशाओं का। तो आपके सीधे सीधे नजर आ रहा है कि कौन सी दिशा है सामने, उत्तर दिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके उत्तर दिशा। तो उसके सामने भाई उत्तर दिशा होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण दिशा में चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर दूर जाती है और दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलती है और फिर से दाईं ओर मुड़ करके रुक जाती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? देखिए भाई, बस आपको ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही सरल सा टॉपिक है। दाएं और बाएं का अगर आपको नॉलेज है तो आप ये टॉपिक कंप्लीट कर पाओगे। देखिए, ये कह रहा है कि दक्षिण दिशा में चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर दूर जाती है। यहाँ एक कार है और दक्षिण दिशा की ओर चलने वाली और 8 किलोमीटर चलती है। और यहाँ से ये कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ करके पुनः 9 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ती है मतलब ये ऐसे, और 9 किलोमीटर चलती है। और फिर ये कह रहा है कि वापस दाईं ओर मुड़ करके रुक जाती है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक दाईं ओर मुड़ी और यहाँ रुक गई। अब इसने पूछा कि वह किस दिशा की ओर अभिमुख है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो आप सीधे सीधे बता दो किस दिशा की ओर है। ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये हो जाएगा आपके पश्चिम। तो उसका मुख किस दिशा की ओर होगा? उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपके उत्तर दिशा। बिल्कुल आसान आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ये कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से निकलकर 30 मीटर उत्तर पश्चिम की दिशा में चलता है, फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है, पुनः वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलता है, फिर वह अपने घर की तरफ मुड़ता है। वह किस दिशा में घूमेगा? आपको यह बताना है। देखिए भाई, ये आपके दिशाएं हैं। ये है आपके उत्तर दिशा, ये है दक्षिण और ये है आपके पूर्व और ये है आपके पश्चिम। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से 30 मीटर उत्तर पश्चिम की ओर निकलता है। अब उत्तर पश्चिम की ओर निकलता मतलब ये यहां से निकलेगा ऐसे, उत्तर पश्चिम की ओर निकलता है। कितने मीटर? 30 मीटर कंप्लीट। फिर ये कह रहा है कि फिर वहां से दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। अब वापस बढ़ा दो यहां पर, और यहां से वापस दक्षिण पश्चिम चलता है और 30 मीटर चलता है वापस। तो कहां आ गया? यहां पर। अब ये वापस कह रहा है कि वह 30 मीटर वापस दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। अब ये बढ़ा दो यहां पर। अब यहां से वापस ये दक्षिण पूर्व चलता है मतलब ये इधर चलेगा। कितना? 30 मीटर। अब यहां आकर के वापस ये कह रहा है कि वह अपने घर की तरफ मुड़ता है। अब इसका घर किस दिशा में है? जाने के लिए कहां मुड़ेगा? इधर, और अपने घर पहुंच जाएगा। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। तो आपके आंसर हो जाएगा भाई उत्तर पूर्व। बस आपको केवल दिशा बतानी है, बाकी 30 मीटर 20 मीटर का कोई इस क्वेश्चन में रोल नहीं है।
तो आपको केवल दिशा बतानी है कि ये कह रहा है कि एक लड़का अपने उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है और वापस वहां से वापस दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और वापस यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ता है और यहाँ आकर के वापस अपने घर की ओर मुड़ता है। तो ये किस दिशा में मुड़ेगा? तो ये मुड़ जाएगा आपके उत्तर पूर्व दिशा की ओर। देखिए भाई ये कह रहा है कि किसी बिंदु P से राम 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है और फिर अपने बाईं हाथ को मोड़ करके 6 किलोमीटर चलता है। तो बताइए शुरुआत बिंदु से वह कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? देखिए भाई अब ये कह रहा है कि किसी बिंदु P से राम 8 किलोमीटर उत्तर दिशा की जाता है। ये एक बिंदु है P, उससे राम है वो 8 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाता है और फिर अपने बाएं हाथ को मोड़ करके 6 किलोमीटर जाता है। तो बाएं हाथ को मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर जाता है। तो इसने कहा कि बताइए वह अपनी कितनी दूरी पर और किस दिशा में स्थित है। तो किस दिशा में पूछा है तो आप सीधे सीधे बता दीजिए, यहाँ बड़ा बना दीजिए या फिर आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। मुख का पूछे तो आप यहाँ पर बनाना है, आप पिछले पॉइंट पे भी बना सकते हो यहाँ पर भी, तो भी बात वही का वही आएगी। तो आपको बताना है कौन सी दिशा में है, तो ये हो जाएगा आपके पश्चिम दिशा में। अब इसने कहा कि कितनी दूरी पर स्थित है। अब ये यहां से लगा करके यहां तक की ये दूरी बतानी है। तो देखो यहां पर बन गया आपके 90 डिग्री का कोण और 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को बोलते हैं अपन लोग कर्ण। ये हो जाएगा इसका आधार और ये हो जाएगा इसका लंब। तो मुझे आधार दे रखा है और लंब दे रखा है और मुझे कर्ण निकालना है। तो आप सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है आधार का स्क्वायर प्लस में होता है लंब का स्क्वायर। तो आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और प्लस में लंब का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा रूट और कर्ण हो जाएगा इसके, ये हो जाएगा 100 और रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 10। तो कर्ण कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पर ये कितनी दूरी पर स्थित है? 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप ये सारी चीजें नहीं करना चाहते तो इसके लिए आपको ट्रिपलेट थोड़े से याद करने पड़ेंगे। देखिए भाई ट्रिपलेट कैसे याद करते हैं, 2-3 ट्रिपलेट मैं आपको लिखवा देता हूं। एक होता है 3, 4 और एक 5 कि आधार अगर 3 है, लंब अगर 4 है तो कर्ण 5 होगा। एक हो जाएगा 5, 12 और 13 कि आधार 5 है, लंब 12 है तो कर्ण 13 हो जाएगा। एक होता है 7, 24 और 25, ये भी हो जाएगा आपके ट्रिपलेट। अब देखो यहां पर कौन सा लग रहा है 3, 4 और यहां पर मैं रख देता हूं 5। 3 की वैल्यू दे रखी है 6, कितने गुणा 2 गुणा। 4 की वैल्यू दे रखी है 8, कितने गुणा 2 गुणा। तो आप इसको भी कर दो 2 गुणा, तो कितना हो जाएगा 10। आप सीधे सीधे बेसिक वैल्यू के थ्रू भी आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके 10। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि किसी बिंदु P से राहुल 4 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, फिर बाएं हाथ को मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं हाथ को मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है और अंत में वह अपने बाएं हाथ को मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला,
तो बताइए शुरुआत बिंदु से वो कितनी दूरी पर है और कौन सी दिशा में है। और दूसरा क्वेश्चन, उसका मुंह किस दिशा में है। देखिए भाई, सबसे पहले आपको डायग्राम बना देना है और फिर उसके अनुसार जो आपको पूछा है उसका आंसर आपको देना है। देखिए ये कह रहा है कि किसी बिंदु P से राहुल 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है। ये एक बिंदु है और यहाँ से राहुल, ये P बिंदु है और यहाँ से राहुल 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है। ये हो गया आपके 4 किलोमीटर। फिर ये कह रहा है कि वहाँ से बाएं हाथ को मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से बाएं हाथ को मुड़ करके ये 3 किलोमीटर चलता है। और फिर ये कह रहा है कि अपने दाएं हाथ को मुड़ करके वापस 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं हाथ को मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है, ये 4 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से ये कह रहा है कि मुड़कर बाएं हाथ को मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से वापस बाएं हाथ को मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है। तो आपको बताना है कि वह शुरुआत बिंदु से कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है और उसका मुंह किस दिशा में है। तो सबसे पहले तो देखो कि वो किस दिशा में है। यहां से शुरू किया था और यहां से वह किस दिशा की ओर है। देखिए अब इसने पूछा है कि वह किस दिशा में स्थित है, तो आपने यहां पर दिशाएं बना दी और यहां से देखो सीधे सीधे इसको और इसको मिला दो, तो ये आपको ध्यान पड़ जाएगा ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। तो ये पहला, तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा। अब दूसरा इसका क्वेश्चन पूछा कि उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो यहां पर आपको बताना है, तो उसका मुंह किस दिशा की ओर है, ऊपर जा रहा है तो ये उत्तर दिशा की ओर है। दूसरा हो जाएगा आपके उत्तर दिशा की ओर, उसका मुंह हो जाएगा। और तीसरा इसने पूछा है कि उसने कितनी दूरी पर स्थित है। अब देखो दूरी कैसे निकालते हैं, यहां से यहां तक मैं ले जाऊं, यहां दे रखी है 4, तो ये भी कितनी हो गई 4 किलोमीटर, और ये दे रखी है 3 और मैं इसको और इसको मिला दूं तो ये भी कितनी हो गई 3। ये देखो एक त्रिभुज बना या फिर समकोण त्रिभुज बनाइए 90 डिग्री बड़ा, तो ये हो गया इसका आधार, ये हो गया इसका लंब और ये हो जाएगा इसका कर्ण। तो देखो लंब कितना हो गया कंप्लीट 6, आधार कितना हो गया कंप्लीट 8। तो मैंने आपको अभी बताया था ट्रिपलेट के थ्रू आ जाओ या फिर पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आ जाओ, तो ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5। 3 की वैल्यू दे रखी है 6, कितने गुणा 2 गुणा। 4 की वैल्यू दे रखी है 8, कितने गुणा 2 गुणा। तो आप इसको भी कर दो 2 गुणा, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो भाई शुरुआती बिंदु से वह अब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये थी आज अपने के रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। इसी सीरीज को हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।